बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम चल रहा है और हमें इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसको ज़रा सा भी हल्के में न लें। हर कोई अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक खुद अपना अपने घर वालों का वोटर आईडी कार्ड बनवाए, नाम सही करवाए, लिस्ट चेक करे, लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर दोबारा अप्लाई करे, ये सब काम करे वो तो दूसरों को भी बताए। मैं आपको ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनाने का प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत आसान है, बल्कि बीएलओ को देना और तहसील में ले जाकर जमा करना या और इस तरह के किसी मौके पर कागजात जमा करना, ये जरा इत्मीनान बख्श नहीं रह गया है। आपके कागजात कहीं दबे रह सकते हैं, कहीं फेंके जा सकते हैं, कहीं छूट सकते हैं, कहीं उड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए सीधा तरीका यह है कि आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भरें और इसके लिए बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। 10 मिनट आपका खर्च होगा। आप अपना वोटर आईडी कार्ड पूरा खुद ही बना सकते हैं या किसी कंप्यूटर वाले के पास बैठ करके बना सकते हैं। बहुत इजी है। उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना ब्राउजर खोलें। कंप्यूटर पे आपका मोजिल्ला हो या ओपेरा हो या क्रोमो हो, कोई भी हो, आप उसको खोलिए। मैंने इस वक्त क्रोमो खोला हुआ है। आप सर्च बॉक्स में इलेक्शन कमीशन लिखें, इलेक्शन कमीशन। उसके बाद ये देखिए मेन्यू में आ गया इलेक्शन कमीशन इंडिया। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जितने एड्रेस हैं वो आ जाएंगे और फिर उस पर सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का भी एड्रेस है। ये देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये आपके सामने खुल जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट का पहला पेज है। इस पे आप राइट साइड में दाएं तरफ में देखें कुछ चीजें लिखी हुई, ऊपर लिखा ओवरसीज वोटर वगैरह। इसी में ये है तीसरे नंबर पर नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, NVSP, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, बिल्कुल दाएं साइड में है। इस पर आप क्लिक करिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल करके आएगा, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। इस पर ढेर सारे ऑप्शन है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले नंबर पर है अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम AC। ये आपके काम का है, यानी इस पर आप जो है अपना नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या अपने एड्रेस वगैरह को या अपने को चेंज कर सकते हैं। आप यूपी से बिहार में जाना चाहते हैं, बिहार से यूपी में आना चाहते हैं, बिहार कर सकते हैं। ये क्लिक हेयर नीचे लिखा हुआ है, आप जो है इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने एक फॉर्म आ गया। ये प्रारूप 6 है। यही है आपका फॉर्म भरने का तरीका। इसमें सबसे पहले लैंग्वेज है, आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी भी ऑलरेडी आया हुआ है। क्या क्या मांग रहा है हिंदी पढ़ लीजिए। अगर हम हिंदी नहीं समझते, अंग्रेजी समझते हैं तो इसको क्लिक करिए। यहाँ देखिए अंग्रेजी है, इसको इंग्लिश चुन लीजिए तो ये आपके सामने पूरा फॉर्म अंग्रेजी में आ जाएगा। अब यहाँ से हम भरना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर स्टेट। इसमें आप स्टेट चुनेंगे। आपको स्टेट उत्तर प्रदेश हो सकता है। इसको क्लिक, इस पर इस जो निशान लगा इस पर रखें तो निकलेगा। यू पर मारे, देखिए कीबोर्ड पर आपने यू दबाया, उत्तर प्रदेश आ गया। ये आपको उत्तर प्रदेश सिलेक्ट है। उसके बाद उसके सामने जो है डिस्ट्रिक्ट का बॉक्स है, इस पे आपको अपना जिला चुनना है। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ढेर सारे जिले आ गए। उस पर आप जे 2 बार दबाएं, जौनपुर आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर है असेंबली पार्लियामेंट्री, यानी आप कहाँ के वोटर हैं, आपकी विधानसभा क्या है। तो अब यहाँ से आप चुन लीजिए। चूंकि जौनपुर आपने चुना है, सिर्फ जौनपुर में जितने विधानसभा हैं वो यहाँ पर है। हम अगर जौनपुर के हैं तो जौनपुर के, शाहगंज के हैं शाहगंज के, जहाँ के भी हैं
मैं चूंकि जौनपुर गाँव चले, मैं जौनपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये टिक लगा हुआ है, इसको ऐसे रहने दें। ये पूछ रहा है कि आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड से जुड़ रहे हैं या वोटर बनवा रहे हैं या कि किसी दूसरी जगह से आप ट्रांसफर होके आ रहे हैं, तो जो आपकी सूरत हाल हो। इसके बाद ये मैंडेटरी है, यानी ये जरूरी कॉलम्स है। पहला है नेम, इसमें आप जो है कैपिटल लेटर में अपना नाम भर दें। मान लीजिए मेरा नाम है अब्दुल्ला फारूक है, अब्दुल्ला फारूक, कैपिटल लेटर में भरें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अब्दुल्ला फारूक, ये नाम हो गया। अब आप इसके सामने वाले कॉलम में जाए, इसमें इन रीजनल लिखा हुआ है, यानी ये लोकल जबान में, हमारी लोकल जबान हिंदी है, तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये अब्दुल्ला फारूक ऑटोमेटिक हिंदी में बन गया। ये देखिए अब्दुल्ला फारूक। यहाँ देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हिंदी हो सकता है कुछ कमी बेसी हो जाए। देखिए फारूक की जगह फरूक लिखा है, यानी फा के बाद आ की मात्रा नहीं है। तो हम फारूक को सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किया, देखिए नीचे कई एक निकल आया। अब इसमें देखिए नीचे फा है, यहाँ हमने इसको चुन लिया तो वो फारूक हो गया। इसके अगर नीचे मेन्यू में ना आए, ये सामने कीबोर्ड है, इसको क्लिक कीजिए, आपके सामने कीबोर्ड आ जाएगा और फिर उसको आप यहाँ से भी सही कर सकते हैं। तो ये हो गया नेम। उसके बाद सरनेम अगर कोई हो, ये कोई जरूरी नहीं है, जरूरी वही है जहां पर ये तारा, लाल किस्म का तारा लगा हुआ है, ये जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है नेम ऑफ रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट, यानी हम अब्दुल्ला फारूक हैं तो अब हम किसी के रिश्तेदार होंगे, यानी हम क्या लिखना चाहते हैं, जैसे बाप का नाम लिखेंगे या कोई और, तो जाहिर है कि मर्द बाप के नाम लिखता है, औरतों के साथ होता है कि कभी शौहर का नाम आ जाता है। तो मैं अपने अब्बा का नाम लिख सकता हूँ मोहम्मद अख्तर, ठीक है। फिर मैं अगले कॉलम में गया तो ये हिंदी में मोहम्मद अख्तर लिख के आ गए, ठीक है, छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद सर नेम है, ये जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। फिर टाइप ऑफ रिलेशन, यानी मोहम्मद अख्तर का जो मैंने नाम लिखा उससे मेरा क्या ताल्लुक है, तो मेरे वालिद हैं, तो फादर पे। उसके बाद एज ऑन 1 जनवरी ऑफ करंट कैलेंडर ईयर, यानी आपकी उम्र क्या है। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सही मालूम है तो आप नीचे वाले क्लिक करिए, ये दूसरे वाले डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, कोई भी डेट जो आपकी है आप डाल दीजिए। सेलेक्ट किया मैंने, 1/1/1999 हो गया, आप सेलेक्ट कर लें। तो जेंडर ऑफ एप्लीकेंट, यानी आप क्या हैं, मर्द औरत, तो मेल है तो मर्द है तो मेल, औरत कोई है तो फीमेल। उसके बाद ये कॉलम है एड्रेस का, एच का, करंट एड्रेस वेयर एप्लीकेंट इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो हाउस नंबर अगर ऊपर, चलिए मैं हाउस नंबर मुंसफ लिख देता हूँ। आगे गया तो हिंदी में हो गया। उसके बाद स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी, यानी कोई खास, तो मैं चूंकि मदरसे के करीब हूँ तो मैंने लिख दिया नियर मदरसा, मेरे गांव का नाम है। उसके बाद है टाउन विलेज, मेरे गांव का नाम है मारूफपुर, तो मैंने मारूफपुर डाल दिया। अब देखिए मारूफपुर में मरूफपुर लिखा है, माँ के बाद आ की मात्रा नहीं है। मैं इसको अगर चुनता हूँ, जो नाम निकलता है उसमें माँ कहीं नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और आगे कोई मात्रा यहाँ से ले लेता हूँ। चलिए मारूफपुर हो गया। पोस्ट ऑफिस खेतासराय, खेतासराय कर दिया। अगले कॉलम में गया तो खेत साराय लिखा हुआ है, मैं इसको सही करता हूँ। यहाँ टा को सेलेक्ट किया, टा को ता में बदल दिया कीबोर्ड से, सा को सा से बदल दिया, ता के बाद आ की मात्रा लगा दिया, खेतासराय, ये हो गया। पिन कोड, आपका जो पिन कोड हो 222139, ये खेतासराय का पिन कोड है। उसके बाद उत्तर प्रदेश। फिर नीचे है कि परमानेंट एड्रेस क्या कोई और है या वही ऊपर वाला, अगर ऊपर वाला है तो यहाँ इसी के बिल्कुल राइट साइड में आए किनारे सेम एज एबव, यहाँ पर टिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो ऊपर वाला एड्रेस नीचे हो गया। ये भरने से आप बच जाएंगे। उसके बाद फैमिली नेबर इपिक नंबर, यानी आपने आपके वालिद का, ऊपर आपने वालिद को दिया है अपने तारुफ में, तो अपने वालिद का जो है वोटर आईडी कार्ड जो भी है, वोटर आईडी कार्ड नंबर, इपिक नंबर मतलब वोटर आईडी कार्ड नंबर जो है, इसमें भर दीजिए।
उसके बाद ये ऑप्शनल पार्टिकुलर्स हैं, यानी ये जरूरी नहीं है। इसमें क्या है, आप अगर आपके अंदर कोई कमी है तो भर दें, यानी आप अंधे हैं, बहरे हैं, बूढ़े नगड़े हैं, यहाँ पर कॉलम दिया हुआ। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, अगर कोई आपका ईमेल है तो आप ईमेल डाल दीजिए, ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर है, इसको जरूर भरिए। फिर यहां से अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी आप अपने सपोर्ट में, यानी आपने जो कुछ भरा है तो उसका प्रूफ देना है। पहले तो फोटो है, तो ये देखिए योर फोटोग्राफ, यहाँ चूज फाइल, इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद खुलेगा बॉक्स, इसमें आपने फोटो जहां रखा हुआ डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप से ले लीजिए, सी में है, डी में है, ई में, जहां भी है आपकी फाइल वहां से इसको चुन लीजिए। चुन के ओपन कर दीजिए तो वहां जाके यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद एज प्रूफ, एज प्रूफ के लिए आप यहाँ से चूज फाइल सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ जहां पर भी है एज का प्रूफ आपने स्कैन करके रखा होगा उसको वहां से ले लीजिए। एज प्रूफ में आप क्या क्या लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट आप क्लास 10 और 8 और 5, यानी 5, 8 और 10 की मार्कशीट लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं और आधार कार्ड लगा सकते हैं। किसके लिए, उम्र के सबूत के लिए, एज प्रूफ के लिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, यानी आपने जो पता लिखा है उसका कोई प्रूफ चाहिए, तो यहाँ सेलेक्ट करके आपने यहाँ जहाँ स्कैन करके रखा होगा वहां से लाके कर दें। इसमें आप लगा सकते हैं इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल वगैरह। इतनी चीजों में से कोई एक चीज आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। ये हो गया। अब उसके बाद डिक्लेरेशन है, यानी जो कुछ आपने भरा है उसकी तस्दीक करेंगे आप कि माने जो कुछ भरा सही है। तो ये डिक्लेरेशन आपका टाउन विलेज, यहाँ अपने गांव का नाम लिख लें, फिर यहाँ स्टेट चुन लें, फिर यहाँ से जिला चुन लें, फिर यहाँ आप कब से रह रहे हैं, डायरेक्ट बाय बर्थ आप हैं तो यहाँ से वही ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी वो चुन लें। चुन लेने के बाद आप सीधे नीचे आइए, ये देखिए प्लेस लिखा हुआ, ये प्लेस है। प्लेस में आपको ये दिखाना है कि आप कहाँ से बैठ भर रहे हैं, दिल्ली भर रहे हैं, बम्बई भर रहे हैं, या अपने गांव से अपने गांव लिखिए। और ये डेट है, यानी किस दिन भर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक डेट है, इसको भरने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे एक कैप्चा है, ये नंबर है, ये देख रहे हैं 80072, ये एक सामने वाले कॉलम में आप भर दीजिए 80072। भरने के बाद सबमिट कर दीजिए, बस सबमिट कर देंगे, कुछ देर के बाद में ये हो जाएगा। उसके बाद एक कोड आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कोड, ये कोड हिफाजत से रख लीजिए, क्योंकि उसी कोड से बाद में सर्च करके आप अपना स्टेटस जान सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म पर क्या हो रहा है, या कोई शिकायत वगैरह करनी है तो वो नंबर जरूर डालना पड़ेगा, और नंबर डायरी में नोट कर ले या मोबाइल पे फोटो खींच लें स्क्रीन का। तो इस तरह से आसानी के साथ आपका वोटर कार्ड सही सही भर जाएगा इंशाल्लाह। तो ये खुद भी जाने और दूसरों को भी बताएं और शुरू कर दें, ज्यादा से ज्यादा भरें, भरवाएं, तो 4 लोगों का मुफ्त में भर दें, इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। फिर मैं दुआ की दरखास्त करता हूँ।